ऐसी कई थियरीज हैं कि समय कैसे काम करता है ब्रह्मांड में और हमारे दिमाग में, मगर एक रेयर फिजिसिस्ट ने यह सवाल उठाया कि समय आखिर है ही क्यों। अगर समय की खोज हम इंसानों ने नहीं की तो फिर वो कहां से आया? शॉन कैरल के मुताबिक वो जवाब जानते हैं। शॉन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। समय असली है और हम हर रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, सबूत हमारे चारों ओर है। मगर एक साइंटिस्ट होने के नाते हम समय के बारे में जितना सोचते हैं वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय होता जाता है। शॉन भी ये मानते हैं कि समय के बारे में यह राय बिल्कुल सही है कि वो एक तीर की तरह पास्ट से फ्यूचर की ओर जाता है, मगर समय एक दिशा में क्यों चलता है? शॉन मानते हैं कि इसका जवाब छिपा है एंट्रोपी में। समय को जो चीज खास बनाती है वो फिजिक्स का एक नियम, थर्मल डायनेमिक्स का दूसरा नियम। वो कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता है एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एंट्रोपी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कितनी गंदगी है, चीजें कितनी बेतरतीबी से बिखरी हैं और वहाँ कितना कचरा जमा है। अगर हम पास्ट में अपने शुरुआती ब्रह्मांड की ओर जाएं तो वहाँ हर चीज करीने से रखी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे बिलियर्ड बॉल्स पूरी सावधानी से रखी गई हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है ऐसा लगता है जैसे हम खेल रहे हो और उसमें हम सबसे पहले तो हम ब्रह्मांड में हंगामा मचा देते हैं। फिर बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड में बेतरतीबी बढ़ती है एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। ब्रह्मांड के धमाकेदार जन्म के बाद से ही एंट्रोपी बढ़ने की वजह से पास्ट हमेशा फ्यूचर से अलग रहा है। समय में चूक क्यों होती है? हम अपने अतीत को क्यों याद रखते हैं? हमारी उम्र क्यों बढ़ती है? और एवोल्यूशन उस तरह से क्यों होता है? इन सब की वजह है बढ़ती एंट्रोपी। मगर रहस्य क्या है? समय बीतने के साथ एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है, मगर फिजिक्स के बुनियादी नियम के मुताबिक हमारे आसपास जो कुछ भी है उसके पास्ट या फ्यूचर में कोई अंतर नहीं है। ये नियम हमें आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए और क्वांटम मशीन्स में भी समय की एक या दूसरी दिशा में कोई फर्क नहीं है। वो बड़ा ही सिंपल फिजिकल सिस्टम है, वैसा ही जैसे हम दो बिलियर्ड बॉल्स को एक दूसरे से टकरा दें। समय की एक दिशा या दूसरी दिशा में कोई फर्क नहीं होता। अगर हम उस फिल्म को उल्टा करके चलाएं तब भी वो नॉर्मल ही नजर आएगी। हाँ, जब हम कॉम्प्लिकेटेड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में जाते हैं तब हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच फर्क नजर आता है। जब बिलियर्ड टेबल पर ढेर सारी बॉल्स होती हैं तब समय की एक दिशा में काम होता है और दूसरी में नहीं, या फिर तब जब पूल हॉल में हंगामा खड़ा हो जाता है। अब शोर शराबा है, टूटे कांच है, खून के छींटे हैं। इन सब से हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ये सारे प्रोसेस एक साथ मिलकर समय के तीर को डिफाइन करते हैं। अब सवाल ये है कि शुरू में एंट्रोपी इतनी कम क्यों थी? हमारा ब्रह्मांड आउट ऑफ बैलेंस लग रहा था। काफी आगे का फ्यूचर बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, मगर पास्ट का वो हिस्सा बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है। एक फिजिसिस्ट के नाते इस तरह का इम्बैलेंस हमें बहुत परेशान करता है। शॉन ने जब इस इम्बैलेंस की वजह का पता लगाना शुरू किया तब जवाब मिला मल्टीवर्स में। इस थियरी के मुताबिक हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। आप सोचिए कि एक मम्मी ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड मम्मी ने छोटे छोटे ब्रह्मांडों को जन्म दिया। एक हल्के क्वांटम फ्लक्चुएशन से स्पेस का बुलबुला बन सकता है जो शुरू में छोटा होता है पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वहाँ पहले तो कम एंट्रोपी होती है, मगर वो धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी की तरफ बढ़ती जाती है। तो एक ब्रह्मांड मम्मी ने हमारे ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड को जन्म दिया जहां समय का तीर बिल्कुल सीधा चलता है, मगर बैलेंस बनाए रखने के लिए उसने ब्रह्मांड की एक मिरर इमेज को भी जन्म दिया जहां समय उल्टा चलता है। मतलब साफ है कि किसी डिमेंशन में हमारे ब्रह्मांड का एक बुरा जुड़वा भाई भी है। हर बुलबुले का अपना एक ब्रह्मांड है और हर एक में समय का अपना तीर है। हर बुलबुले के अंदर तो समय का वो तीर सही लगता है, लेकिन जब हम अलग अलग बुलबुलों की तुलना करते हैं तब वो तीर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में नजर आते हैं। शॉन की मल्टीवर्स थियरी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई
इसने सबका ध्यान खींचा। मगर क्या यह समय के रहस्य का सही हल है? फिजिक्स में आगे बढ़ने का एक तरीका ये कहना भी है कि अगर ये सही हो तो, अगर वो सही हो तो, और कई बार ऐसे सवाल करने से हम एक ऐसी लंबी छलांग लगा लेते हैं जिससे हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, मगर कई बार उससे हम फंस भी जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थियरी से हमें समय की गुत्थी को सुलझाने के दिलचस्प तरीके मिले हैं, और अगर इनके साथ स्ट्रिंग थियरी को भी मिला दें तो क्या होगा? समय की इस गुत्थी के कई मुमकिन हल हैं। समय एब्सोल्यूट है या रिलेटिव? समय भ्रम है या एंट्रोपी से पैदा हुआ एक सच? मगर एक और संभावना है, एक ऐसा आइडिया जो हमारी कल, आज और कल की सोच को ही बदल सकता है। हम तो यही मानते हैं कि समय बाएं से दाएं चलता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे की ओर भी जाने लगे तो? अगर समय का भी स्पेस की तरह एक से ज्यादा डिमेंशन हो तो? एक छिपा हुआ डिमेंशन जिसे हम नहीं देख सकते। स्टीव वाइंस्टाइन पैरामीटर इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट हैं और वो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, और उससे एक और रहस्य सुलझ सकता है, क्वांटम अनसर्टेनिटी का रहस्य। स्टीव एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर और प्रोफेशनल म्यूजिशियन है। उनकी यह राय बनी है साइंस के एक मैथमेटिकली डेंस आइडिया से, स्ट्रिंग थियरी से। स्ट्रिंग थियरिस्ट्स मानते हैं कि स्पेस उन 3 डिमेंशन से ज्यादा है जो हम देखते हैं। इससे स्टीव को लगा कि यही बात समय पर भी लागू की जा सकती है। मुझे लगा कि हम उसको समय के अलावा बाकी चीजों पर ही क्यों लागू करते हैं। इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, और इसी से मैंने कुछ करने की सोची। स्टीव ने काम शुरू कर दिया। समय को हमेशा एक लाइन के तौर पर देखा गया था, एक वन डिमेंशनल चीज के रूप में, लेकिन अगर समय में भी 2 डिमेंशंस हों तो वो एक शेप बन जाता है। अगर आप गिटार के स्टार को दूर से देखें तो ये एक 1 डिमेंशनल चीज नजर आती है। ये एक लाइन जैसा दिखता है, मगर करीब से देखने पर इसका एक और डिमेंशन नजर आता है। हमें तार का सरकमफरेंस भी दिखाई देता है। ये सिलेंडर जैसा नजर आने लगता है। हमारा ब्रह्मांड भी उसी तरह से 3 डिमेंशनल नजर आता है, जैसे ये तार दूर से 1 डिमेंशनल दिखता है। स्टीव के मुताबिक अगर समय का दूसरा डिमेंशन भी हो तो इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स समय के घेरे में फैल जाएंगे। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक पार्टिकल की एक खास वक्त पर एक खास पोजीशन होती है। वो पार्टिकल यहाँ, 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 यहाँ या यहाँ हो सकता है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं और समय को वर्टिकल एक्सिस मानता हूं तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर एक और टाइम डिमेंशन हो तो हम शायद टाइम डिमेंशन को गिटार के परपेंडिकुलर देखें इस डायरेक्शन में, और वो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहां हो सकता है, या शायद यहां भी। इसे दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। क्वांटम थियरी के मुताबिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्पेस में कोई निश्चित पता नहीं होता। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां हो सकते हैं। स्टीव मानते हैं कि उन्हें उनके पते मालूम हैं, मगर वो पते समय के उस एक्स्ट्रा डिमेंशन में बिखरे हुए हैं जिसे हम नहीं जानते। अगर ये सही है तो फिजिक्स में जबरदस्त बदलाव आएगा। कोहरे के साए में छिपा क्वांटम वर्ल्ड अचानक ही सबकी नजरों में आ गया। मगर यह साबित करना कि समय 2 डायमेंशनल होता है शायद नामुमकिन है। पहली बात तो यही है कि यह बात दूसरे फिजिसिस्ट्स के लिए भी समझना आसान नहीं है। उस समय के 2 डिमेंशंस वाले ब्रह्मांड को साबित करने वाला मैथ बड़ा ही मुश्किल है। अगर उसमें स्ट्रिंग थियरी के 9 स्पेशल डिमेंशंस को भी जोड़ दिया जाए तो लोगों के दिमाग उड़ जाएंगे। इसे साबित करना मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते हैं। ये सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि उस एक्स्ट्रा टाइम का क्या मतलब है। फिर भी स्टीव मानते हैं कि कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कि हम जो एक तरीका अपनाएं वो गलत हो, मगर फिजिकल वर्ल्ड को
कॉन्सेप्चुअलाइज करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है। फिजिसिस्ट समय की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ब्रह्मांड को बिल्कुल अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। मगर सब इस बात से तो सहमत हैं कि हम ये गुत्थी तभी सुलझा पाएंगे जब हम जासूसी भी करेंगे। हमें काफी मेहनत करनी होगी और नाकामी के लिए भी तैयार रहना होगा। हम बार बार गलतियां भी करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि साइंस कम्युनिटी भी ये मानती है कि हमें हर बेवकूफी भरे आइडिया पर भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तभी हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच पाएंगे। टाइम असली हो सकता है या वो भ्रम भी हो सकता है, मगर हमारे नजरिए से पास्ट तो हमेशा के लिए बीत चुका है और फ्यूचर को अभी हमें देखना है। पता नहीं हम ये जान पाए या नहीं कि समय के फिजिकल एस्पेक्ट्स का पता लग पाएगा या नहीं, मगर तब तक जिंदगी और मौत की एंडलेस साइकिल चलती रहेगी। मेरे बचपन की वो सुनहरी गर्मियां अब नहीं आने वाली, मगर अभी कई गर्मियां आएंगी और शायद वो गर्मियां हमारे लिए कई नई सौगातें भी लाएं।